जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको दिखा दें प्यारे साथियों कि ये श्रृंखला पहले से ही चल रहा है नोट्स पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर, और ये एनसीईआरटी बेस्ड जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको दिखा दूँ इसमें से हम क्या क्या करवा चुके हैं, क्या इस समय चल रहा है। पूरा विविध सामान्य ज्ञान कंप्लीट करवा चुके हैं, पूरा शिक्षा लोक संस्कृति कंप्लीट करवा चुके हैं, और उसके साथ ही अब जो है हमारा विश्व का तथा भारत का इतिहास कंप्लीट करा चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था आज शुरू किया, एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। 2 से 3 वीडियो में भारत की अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी प्यारे साथियों, तो बने रहे। और देखिए संविधान भी इसमें हो चुका है, संविधान मैराथन वीडियो करके कंप्लीट है, तो इसको भी देख लें। उसके बाद इसमें सामान्य विज्ञान भी जो है चैनल पर अपलोड है। अब कौन कौन से बाकी हैं, तो इसमें आपका बचा है अर्थव्यवस्था बचा है, और वहीं विश्व तथा भारत का भूगोल बचा है। ये दोनों बचे हैं, धीरे धीरे करके हम सभी खत्म कर देंगे, तो बने रहें प्यारे साथियों। आपको सेशन पहले मैं दिखा दूं कि आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो आप पढ़िएगा, अन्यथा वीडियो इसके करिए। चल देखिए इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या हम करवा चुके हैं। अर्थव्यवस्था के सामान्य जानकारी, राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था के प्रकार, और उसके साथ साथ देखिए अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, राष्ट्रीय आय का मापक, और उसके बाद ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त, मानव विकास सूचकांक भी करवा चुके हैं। नीति आयोग, योजना आयोग के साथ साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में भी बात हो चुकी है पहले ही। और आज जो है भारत के नियोजन यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले परिचय बने रहे। पंचवर्षीय क्वेश्चन आप देखते होंगे, किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें पंचवर्षीय योजना नहीं 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको पता है पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। और ये बता दें, ये एक प्रकार का शॉर्ट नोट है, वन लाइनर के फॉर्म में है, तो इसमें वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। भारत में नियोजन संबंधी प्रथम जानकारी जो है एम विश्वेश्वरैया ने जो है अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में मिलती है। किसमें? देखिए विश्वेश्वरैया की पुस्तक का कई बार पूछा गया है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। ये इसमें सबसे पहले जो है नियोजन के बारे में बात हुआ था। वही आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है आप बताएं? रूस से ली गई है। जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष क्या थे आप बताओगे? जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए चीज़ याद करना है, हरिपुरा अधिवेशन में भी नियोजन की बात की गई थी, जिस नियोजन समिति की बात की गई जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब बात करते हैं 1944 में श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना को 1945 में यमन राय ने प्यूपिल प्लान या जन योजना को प्रस्तुत किया, जो 10 वर्षों की अवधि पर आधारित था। ये शायद पंचवर्षीय 5 वर्षों पर आधारित था, वैसे पहले क्या था, ये जो प्यूपिल प्लान जन योजना गांधी, ये 10 वर्षों पर आधारित था, ये 5 वर्षों वाला नहीं है जो आज चल रहा है। अब बात करते हैं, जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली बार 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की थी। पहली बार किसने? सोवियत रूस ने जो है 1928 में पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, तो आप बताओगे रूस से लिया गया है। ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। और भारत में पहली बार विश्व में कहाँ पर, रूस में कब? 1928 में। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने आरदेशियल दलात के नेतृत्व में बॉम्बे प्लान में 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना शुरू किया था। देखिए किसने? 1944 में 8 उद्योगपतियों मिलकर कौन सा बॉम्बे प्लान शुरू किया था, और वहीं 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान, ये भी एक नियोजन, आर्थिक नियोजन की योजना थी। अब यहीं पर बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन के लिए जो 1950 में ईस्वी में कोलंबो के राष्ट्रमंडल सम्मेलन में हुआ 6 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई, जिसे कोलंबो योजना के नाम से जाना गया। देखिए कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1950 में का 6 वर्षीय योजना की बात की गई, जिसे कोलंबो योजना की बात किया गया था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हीं की चर्चा करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको बता दें 1 अप्रैल 1951 में, जिसकी प्राथमिकता कृषि और सिंचाई क्षेत्र था। देखिए पहली भारत आज़ाद हुआ तो कृषि का हालत बहुत बुरी था, तो उसमें कृषि तथा सिंचाई क्षेत्र के बारे में बात किया गया। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर की समृद्धि मॉडल पर आधारित था। अब बात करते हैं पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरुआत किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की गई थी किसमें? 1952 में हुई, जबकि पहली योजना में आर्थिक विकास का दर जो है लक्ष्य 2.1 रखा गया था। कितना? आर्थिक विकास का दर कितना? 2.1 रखा गया, जबकि प्राप्त कितना हुआ? 3%
3.5% से अधिक जो है लक्ष्य प्राप्त हुआ। अब वहीं पर बात है पहले नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगार, हीरा कुंड बांध, ये पंचवर्षीय योजना का देन है। कौन सा दामोदर घाटी किस योजना बना था? प्रथम में। भाखड़ा नदी भी प्रथम में, हीरा कुंड भी प्रथम परियोजना में ही बना था। अब बात करते हैं द्वितीय परियोजना कब तक चला। आप बताओगे 56 से 61 के बीच चला था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें विकास दर का लक्ष्य 4.5 रखा गया था, लेकिन थोड़ा सा फेल रहा, 4.1% ही प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी की मदद से, राजू आपको याद करना, राजू राउरकेला जर्मनी के सहयोग से जो है, जबकि दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से, दुबे दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र के से ब्रिटेन के सहयोग से। जबकि बात करते हैं छत्तीसगढ़ में भिलाई भीरू रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, अब वही पेरम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री व चितरंजन लोकोमोटिव का जो है विकास योजना, इसी योजना के तहत जो शुरुआत हुआ था। अब बात करें दूसरी योजना को भौतिकवादी योजना कहा जाता है। कौन सा? भौतिकवादी योजना किसे कहा जाता है? बताओ। द्वितीय योजना को भौतिकवादी। देखिए द्वितीय और प्रथम योजना फिर से आप एक बार जूम इन कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें जिससे आप इसको रिवाइज कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें दिए गए हैं। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं पैर साथियों। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है पर आत्मनिर्भर और स्फूर्तिवान थी, लेकिन भारत और चीन युद्ध 1962 तथा पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण यह योजना असफल साबित हुई, जिसमें कृषि क्षेत्र का विकास दर -73% यानी माइनस में हो गया, जबकि कुल विकास 2.7% ही रहा। अब बात करते हैं, देखिए आगे 1964 में ही सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट जो है संयंत्र लगाया गया। ये तृतीय बोकारो भी जो है आपको पता है रूस के ही सहयोग से लगाया गया था। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई और इंटीग्रल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। अब बात करते हैं 1965 में भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग की स्थापना जो है किया गया था। स्थापना हुई 1966 में। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ, यानी रुपए की वैल्यू को घटाया गया। कहाँ पर? 1966 में। अब बात करते हैं 1966 में 1969 तक के काल को योजना अवकाश कहा गया। 3 साल तक कोई योजना ही नहीं बनाई गई, अनवरत योजना चलाई गई थी। अब बात करते देखिए इसमें, इस दौरान 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी लीड बैंक योजना? उसका तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। योजना अवकाश का काल किसे कहा जाता? तो 66 से 69 के बीच के काल को कहा जाता है। अब 66-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिनके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अब बताएंगे MS स्वामीनाथन। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। तृतीय योजना किस पे है? बताओ। जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5-year प्लान। कब? 69 से जो है 74 के बीच 3 साल वहाँ पर गैप हो गया था। 66 तक चला था, 3 साल गैप था। 3 साल के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता स्थिरता के साथ जो है आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति था। ये आर गॉडगिल, देखिए मॉडल याद करना बहुत जरूरी है। चौथा मॉडल क्या था? आर गॉडगिल मॉडल था। पहला था हेराल्ड मॉडल, दूसरा क्या था आप बताओगे? पीसी महालनोबिस मॉडल। तीसरा क्या था आप बताएंगे? जॉन सैंडी मॉडल। और चौथा क्या है? आर गॉडगिल मॉडल था। तो चारों चीज़ें आपके वीडियो को 2 बार देख ले तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1974 में पोखरण की भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ। इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में भूमिगत परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम MRTP अधिनियम 1969 पारित किया गया। अब बात करते हैं सूखा प्रवण क्षेत्र यानी DPAP की शुरुआत की गई। इसमें DPAP की शुरुआत की गई आप बताओगे 4th 5-year प्लान में। अब बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसमें 12 आप देख लेते हैं कैसा तो। अब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन अक्सर एक पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। जो ना आ रहा हो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्योंकि जिससे क्या होगा आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है।
अब बात करते हैं पाँचवीं योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। यह योजना डीपी धर, देखिए डीपी धर मॉडल पर कौन सा योजना था आप बताओगे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, एक बार रिवाइज सभी अभी मैं दोबारा भी करवा दूंगा, परेशान होना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत जो है 1974 ईस्वी में, और वहीं 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी जो है किया गया था। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण, 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है अंत्योदय योजना के तहत जो है 77-78 में शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना दोनों की शुरुआत कब किया गया था, 1977-78 में किया गया था। यह योजना 1 वर्ष के पहले ही समाप्त हो गई थी। इसके बाद जो है 78 से 80 तक अनवरत योजना है, रोलिंग प्लान चला था। रोलिंग प्लान कब चला था तो बताओगे, 78 से 80 के 1 साल पहले इसको ख़त्म कर दिया गया था। कौन सी योजना पहले 1 साल के पहले ख़त्म की थी आप बताओ, 5वीं योजना। रोलिंग प्लान के प्रतिपादक जो है गुरनान मिडल जो है और रेगनर फेस थे। रोलिंग प्लान जो चला था या कहते हैं अनवरत योजना, आप बताओगे गुरनान मिडल तथा रेगनर फेस थे। मिडल की पुस्तक एशियन ड्रामा थी। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक, तो मिडल की पुस्तक। वही भारत की टी.डी. लकड़ावाला ने रोलिंग प्लान लागू किया था। अब बात करते हैं 1969 में ग्रामीण रोजगार के लिए ट्राइसेम योजना कार्यक्रम, और वहीं 78 से 79 समन्वित विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत की गई। जो इस योजना करने जा रहे हैं जो 1980 से 85 तक चला। देखिए 5वीं योजना आपने जाना था कि 1 वर्ष पहले ही इसको स्थगित कर दिया गया था। अब उसके बाद जो है अनवरत प्लान लाया गया था। इस योजना का प्राथमिकता गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन की बात इसी में की गई थी। आपको बता दें रोजगार के लिए 1882 में द्वारका व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था इसी के तहत। अब बात करते हैं इसी के तहत जो है आपको बता दें नाबार्ड, यानी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 को एग्जिम बैंक की भी स्थापना 1982 में ही किया गया। देखिए 82 में क्या, नाबार्ड की भी और एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक की स्थापना भी इसमें की गई थी। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और रोजगार के लिए मानक व्यक्ति वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था। अब यहीं पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। देखिए 7वीं में क्या कहा गया है, 7वीं योजना भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया। भोजन, काम, उत्पादकता का नारा किसमें दिया गया था वो बताऊंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा सामाजिक न्याय के साथ आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया। देखिए पारिस्थितिकी तथा सामाजिक न्याय के साथ ही आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया। किसमें, 7वीं में। स्पीड पोस्ट सेवा, देखिए 1986 में स्पीड पोस्ट तथा 88 में सेवी की स्थापना भी की गई थी। देखिए सेवी की स्थापना आप बताओगे 1988 में, और स्पीड पोस्ट की शुरुआत जो 1986 में किया गया था। 1979 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। कब, 1988 से 89 में 10 लाख कुआं योजना शुरू किया गया कि 10 लाख जो है कुआं खोदे जाएंगे, ये योजना इसमें शुरू किया गया था। अब बात करते हैं 1990 से 92 तक योजना अवकाश रहा, जिस दौरान 1991 में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। 1991 में आर्थिक उदारीकरण का भी दौर आया, यानी LPG का कॉन्सेप्ट इसी में आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसी समय आया 1991 में। अब आपके पंचवर्षीय परियोजना के बारे में बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 W. मिलर मॉडल पर आधारित था, जिसकी प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास पर था। और वहीं पर बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक चली, जिसकी प्राथमिकता जो है तीव्रतर व अधिक समावेशी विकास था। और वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चला। प्राथमिकता क्या था, तीव्रतर, संपोषणीय, अधिक समावेशी विकास की बात भी की गई थी। कि वही बात, बस इसमें अधिक शब्द लगा दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना GDP दर जो है 8% निर्धारित किया गया था, और इस योजना को सर्वाधिक परिव्यय जो है 34% जो है सामाजिक सेवाओं में, 18% जो है ऊर्जा के क्षेत्र में रखा गया था। अब बात करते हैं भारत में 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। 1966 से 69, 78 से 80 तथा 90 से 92 के बीच जो है 7 वार्षिक योजनाएं भी चली थी।
अब बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 या 2001 में प्रारंभ हुआ था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ। एक गैर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य जो होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि 1967 के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व केंद्रीय मंत्री भी सदस्य इसको हो गए। पहले तो क्या होते थे, केवल मुख्यमंत्री सदस्य हुआ करते थे। 67 के बाद जो केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासकों तथा केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य हुआ करते हैं। एनडीसी का कार्य क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, अंतिम स्वीकृति प्रदान करना, ये काम किसका होता है, एनडीसी का होता है। के संतनातन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोत्तम मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी, जबकि सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो आप बताओगे यही है, राष्ट्रीय विकास परिषद ही है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, बने रहें और भी जिससे रिलेटेड भारत में निर्धनता से रिलेटेड बात कर लेते हैं। भारत में 2 तरह के निर्धनता होता है, सापेक्ष प्रतिमान और एक होता है निरपेक्ष प्रतिमान। अब दोनों सापेक्ष और निरपेक्ष बात करते हैं। सापेक्ष प्रतिमान के तहत विभिन्न आयु वर्गों के बीच आय का असमानता प्रदर्शित करता है। इसमें मापक को 2 विधियां हैं, लॉरेंज वक्र तथा गिनी वक्र। लॉरेंज वक्र और गिनी वक्र किससे संबंधित है, बताओ भारत में निर्धनता नापने किससे संबंधित है। अब बात करते हैं निरपेक्ष प्रतिमान क्या, तो न्यूनतम उपभोग पर आधारित होता है। निरपेक्ष क्या होता है, तो बताओ न्यूनतम उपभोग पर आधारित जो है, जिसका विकास 1945 में FAO के प्रथम महानिदेशक R बॉयड ने किया था। इसके मापक को हेड काउंट अनुपात कहा गया। इसके मापक को क्या कहा गया, हेड काउंट अनुपात कहा गया। किसमें, तो आप बताओ निरपेक्ष अनुपात को। इसका कॉन्सेप्ट आया, तो आप बताओ 1945 में FAO के प्रथम महानिदेशक R बॉयड ने जो किया था इसका ये नाम। भारत में गरीबी निर्धारण के लिए जो है निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया था। भारत में कौन सा निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार जिसकी आय $1.25 प्रतिदिन से कम होती है वह गरीबी रेखा के नीचे होता है। अब बात करते हैं लॉरेंज वक्र में एक समता रेखा होती है जो 45 डिग्री पर होती है। लॉरेंज वक्र इस समता रेखा पर जितनी दूर होगा लोगों के बीच उतनी ही असमानता अधिक होगी। अब बात करते हैं गिनी गुणांक के बारे में। लॉरेंज वक्र की असमानता को नंबर में दर्शाया जाता है। और वही बात करते हैं जो 0 से 1 के बीच हो सकती है, 0 पर निरपेक्ष समानता स्थिति होती है। स्वतंत्रता के बाद जो है पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण 1971 में दांडेकर तथा BM रथ ने किया था, के फार्मूले पर आधारित था। अब बात करते हैं वाई के अलग समिति की बात कर लेते हैं के बारे में। पहली बार 1969 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी निर्धारित किया, जिसमें ग्रामीण के लिए 24 कैलोरी और शहरी के लिए 2100 कैलोरी के निर्धारित किया गया कि 2400 कैलोरी ऊर्जा खाना ले रहे हैं तो गरीब नहीं है, और शहरों में 2100 कैलोरी ऊर्जा ले रहे हैं। वाई के अलग समिति ने इसको किया था। और रंगराजन समिति ने जो है सन 2011 से 12 में जो है अनुसार 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जिनका आंकड़ा प्रतिदिन आय जो है 47 रुपये शहरी क्षेत्र में और 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग करते हैं, तो जो है वो गरीब नहीं है। अब बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है सन 2009 में हुआ। इनके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे 21.9 लोग रहते हैं, जिनके अनुसार प्रतिमाह उपभोग करने ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रतिमाह यदि उपभोग करते हैं तो गरीब नहीं। देखिए 816 किसके अनुसार है, तो आप बताओगे ग्रामीण में, जबकि 1000 जो है ये किसके, सुरेश तेंदुलकर समिति के ने बात कहा था सन 2009 में। अब भारत में निर्धनों की सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़, मणिपुर में हैं। या अब बात करते हैं गरीबी निवारण के लिए कौन कौन सी समिति गठित किए गए थे। BM दांडेकर, इसको स्क्रीनशॉट 1971 में। वाई के अलग समिति देखो आपने देखी 1974 से 79 के बीच। लकड़ावाला समिति 1993 में। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, इन सबको आपको स्क्रीनशॉट ले। ये सब किससे, गरीबी से संबंधित जो समितियाँ गठित की गई थी। अब बात करते हैं प्यारे साथियों
अब नई आर्थिक नीति के बारे में बात करते हैं। 1951 में जो आई थी नई आर्थिक नीति का प्रारंभ जुलाई 1991 में, जिसके कारण जो है खाड़ी युद्ध व भारत का भुगतान संतुलन समस्या थी, उसी समय इसको लाया गया था। अब बात करते हैं नई नीति में 3 आयाम उदारीकरण, निजीकरण तथा वैज्ञानिक यानी एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। औद्योगिकरण सुधार के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योग के लिए लाइसेंस हटा दिए गए थे। यानी लाइसेंस से पहले हर चीज़ के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उस समय 18 उद्योगों को छोड़कर सभी में लाइसेंस का प्रोग्राम हटा दिया गया था। उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह हुआ करते थे।